जय श्री कृष्ण। राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के अंतर्गत कानाना एक धर्ममय गांव है। वहां के पीठाधीश महाराज श्री के आदेशानुसार नशा मुक्त भारत इस विषय को लेकर के हम ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग हमारे इस विषय की गंभीरता को समझें और नशा मुक्ति की ओर हमारे भारत को अग्रसर करें, क्योंकि सच्चा आत्मनिर्भर भारत तभी माना जाएगा जब वह नशा मुक्त होगा। देखिए, नशे व्यक्ति को बहुत ही अधिक रसातल में, गर्त में ले जाते हैं। ये बात आपसे छुपी नहीं है। किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वह गुटखे का नशा हो, चाहे वह खैनी का हो, तंबाकू का हो, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, अफीम का हो, गांजा का हो, चरस का हो या शराब का हो, नशा इस प्रकार से व्यक्ति को, उसके परिवार को, समाज को नुकसान पहुंचाता है कि कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी नौबत आ जाती है कि व्यक्ति के घर के बर्तन भी बिक जाते हैं। आपको हम बताएं, एक सुपारी, गुटखे, खैनी के उदाहरण के रूप में ही हम बता देते हैं। तंबाकू की जो पैकेट आती है, उसके जो पुड़िया आती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इससे कर्क रोग होता है। सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा आता है कि इससे कर्क रोग होता है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्पष्ट शब्दों में लिखा है। लेकिन व्यक्ति पैसे खर्च करके, परिवार को संकट में डाल करके अपने शरीर को नष्ट करने वाली चीज़ों को खरीदता है। और मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो दिन भर गुटखा खाते हैं तरह तरह के, और इतना ही नहीं, 20-20, 25-25, 50-50 पुड़िया जो है एक दिन में खा जाते हैं। और जो लोग इस प्रकार के नशे करते हैं, चाहे ये तो मैंने गुटखे का छोटा सा उदाहरण दिया है, इस प्रकार के जो भी नशे करते हैं वो उसकी प्रशस्ति में भी बड़े बड़े वाक्य बोलते हैं, डींगे हाँकते हैं, जैसे ये बहुत पुण्य का काम हो। कहते हैं कि ये तो भगवान का प्रसाद है। भांग के लिए भी कहते हैं कि ये तो भगवान का प्रसाद है। हम कहते हैं कि भाई भगवान का वो प्रसाद है, तो भगवान शंकर का एक नाम है नीलकंठ। समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी होगी, उसमें हलाहल विष भगवान शिव ने पिया, तो विष को यहाँ पे धारण किया कंठ में, इसलिए वो नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। भगवान शिव का नाम है नीलकंठ। तो वो तो विष को पीने वाले भी हैं। तो भगवान के साथ यदि आप इस प्रकार से कंपेयर करेंगे, भगवान की स्थिति को लेकर के चलेंगे, तो इतना वैराग्य, इतना भगवत भाव, इतनी तादात्म्यता, मीरा ने तो विष पिया था कि आप विष पी सकते हैं। इतनी भक्ति थी, प्रगाढ़ भगवान के प्रति आस्था थी। हमारे यहाँ साहित्य में भी कहा जाता है राजस्थान में कि वाह मीरा तू मेरी की विनी होड़ करे, वाह पी गई जहर रा प्याला, तू पिए तो परी मरे। तो भगवान शंकर के विषय में कहीं पुराण में ऐसा लिखा है क्या कि वो गंजेड़ी भंगेड़ी थे? और इधर उधर की बातें करके, अपने मन को बहला फुसला करके दूसरे लोगों को भी उसमें ज़बरदस्ती जो है सम्मिलित करते हैं। कहते हैं कि मतलब अपनी बुराइयों को, अपने अवगुणों को छुपाते हुए, उनको नहीं देख करके वो कहते हैं कि
जो न पिए भांग की डली, मर्द से औरत भली। इस प्रकार से लोगों को उकसाते हैं, इस प्रकार से लोगों को नशे करने के लिए तैयार करते हैं। वो ऐसा इसलिए भी कहते हैं ताकि ऐसा कहने से वो झूठी प्रशंसा तो उसकी कर ही देते हैं और दूसरे लोगों को भी अपने खेमे में शामिल करते हैं, सम्मिलित करते हैं। सिगरेट बीड़ी पीने वाले भी कहते हैं कि जब तक रहेगा जी जी भर के पी, जब नहीं रहेगा जी तो कौन कहेगा पी। तो ये सब क्या है? ये कोई शास्त्र वचन है या ये किसी पुराण का वाक्य है? यदि नशा करने से बहुत लाभ होता तो गीता में उसके लिए श्लोक होता, रामचरितमानस में उसके लिए चौपाई होती कि भाई एक बीड़ी पीने से हरिद्वार का पुण्य मिलेगा, एक गुटखे की पूड़ी खाने से आपको काशी यात्रा का फल मिलेगा। ऐसा कहीं कोई वाक्य नहीं है, ये सब मन गढ़ंत है। और लोगों को, जो लोग नशे में धुत है, जो लत की गत के आदि है, शिकार है, वे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। नशा किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। आप अधिक गुटखा खाएंगे, अधिक तंबाकू सुपारी खाएंगे तो आपके दांत खराब होंगे, आपकी आवाज़ खराब होगी, लोग, सभ्य समाज आपको बहिष्कृत करेगा, आपसे अलगाव रखेगा, आपसे दूरी बनाकर रखेगा और आप समाज में हल्के दर्जे के गिने जाएंगे, भले ही आप अपनी नज़रों में बादशाह हो। 6-7 फीट का लंबा चौड़ा स्वस्थ व्यक्ति एक छोटी सी गुटखे की पुड़िया के अधीन हो जाता है, एक चाय की प्याली के अधीन हो जाता है, एक बीड़ी के अधीन हो जाता है। अस्थमा के रोग होते हैं, श्वास की तकलीफ होती है और न जाने कितनी प्रकार की बीमारी होती है, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। तब भी व्यक्ति समझता नहीं है। व्यक्ति को मालूम है कि नशा करने से नाश होगा, परिवार को नुकसान होगा, मेरे धन को नुकसान होगा और भी लोग मेरे से परेशान होंगे, तब भी वह जो है बेधड़क, मतलब बिना किसी संकोच के वो नशा करता है। अच्छा ये बताइए, यदि नशा करना बहुत अच्छी बात होती तो जो लोग नशा करते हैं, जैसे जर्दा चुन्ना खाते हैं या फिर क्या कहते हैं, ये बीड़ी सिगरेट पीते हैं या गांजा चरस अफीम इनका सेवन करते हैं, वे अपने पुत्रों को संस्कार रूप में ये बातें क्यों नहीं कहते? बचपन से ही बीड़ी पीने वाला अपने बेटे को कभी ऐसे नहीं कहता, ले ले बेटा बीड़ी पी लो, बीड़ी पीना चाहिए, बीड़ी पीने से ही व्यक्ति का आगे करियर बनता है, ऐसा नहीं कहता। इसका मतलब कहीं न कहीं वो ये जानता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ वो गलत है। भले ही वो लोगों के सामने उसकी प्रशंसा कर दे कि नशा, इसमें तो बहुत, ये तो करना चाहिए नशा, क्योंकि नशे के बिना तो आदमी नहीं कहलाता, मर्द नहीं कहलाता, या फिर उस नशे की जो है प्रसिद्धि में वो झूठी प्रसिद्धि में वो अपनी बातें ऐसे बोलता रहता है कि वास्तव में मानव जीवन उसी का धन्य है जो जिसने भांग नहीं पी, जिसने गुटखा नहीं खाया, जिसने बीड़ी सिगरेट नहीं पी, उसने ज़िंदगी में क्या जिया, उसने ज़िंदगी में क्या ऐश मौज की। तो इस प्रकार से वो लोगों को उकसाते हैं अपने खेमे में मिलाने के लिए। और आपने देखा होगा जो लोग नशे के आदी होते हैं, जैसे उनकी एक कैटेगरी होती है, उनकी एक अपनी श्रेणी होती है। जैसे अधिक बीड़ी पीने वाला व्यक्ति दूसरे बीड़ी पीने वाले को अपने आप पहचान जाएगा, भले उससे कोई मुलाकात ना हो, भले उससे कोई उसकी रिश्तेदारी ना हो, वो पहचान जाएगा कि हाँ ये बीड़ी पीने वाला बंदा है, ये अपने खेमे का, ये अपनी पार्टी का बंदा है। शराब पीने वाला दूसरे शराबी को तुरंत पहचान लेता है, भांग पीने वाला दूसरे भंगेड़ी को तुरंत पहचान लेता है, अफीम खाने वाला दूसरे अफीम खाने वाले को तुरंत पहचान लेता है। तो अपनी श्रेणी के, अपनी कैटेगरी के, अपने प्रकार के जो नशेड़ी जीव है, नशेड़ी लोग हैं, उन लोगों को वे लोग अपना आप पहचान लेते हैं। हमें चाहिए कि नशा मुक्ति की तरफ हम लोगों का पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये आजकल युवाओं में तो बहुत अधिक फैल गई है ये बीमारी, और अभिभावक भी उतना ध्यान नहीं देते। एकांत में युवा लोग, उनकी
कुसंगत में शिकार होकर के पूरी उनकी जो है खलमंडली एकांत में जा कर के सिगरेट के धुएं निकालती है, बीड़ी पीती है, और तो और स्मैक भी लेते हैं, और नाना प्रकार के वो जो है नशे करते हैं। वो ये कभी भी भावी परिणाम नहीं सोचते कि इससे मेरा धन नष्ट हो रहा है, इससे मेरे समाज में जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, इससे मुझे घर वाले रोज़ कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती तो घर वाले संस्कार रूप में कहते भाई ऐसा करो। इसका मतलब जो नशे करने वाले वो ये जानते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसलिए वो परंपरागत रूप से उसको आगे निर्वहन करने के लिए नहीं कहते। लेकिन बच्चा जब परिवार में ऐसा परिवेश देखता है कि भाई मेरे दादाजी जर्दा चुन्ना खाते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि ए छोटू, ए या जो भी नाम हो बच्चे का, उसको कहते हैं कि जा वो लेके आ, वो मेरी पुड़िया लेके आ, मेरी डब्बी लेके आ, ए बंटी मेरे लिए वो मेरी जर्दे चुन्ने की पूड़ी लेकर के आ, या फिर मेरे वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें बीड़ी सिगरेट का जो कचरा डालते हैं, वो सब चीज़ें घर में लोग बड़ी संजीदगी के साथ रखते हैं जो नशे करने वाले हैं, और मनुहार करते हैं। और उस मनुहार में अपना गर्व समझते हैं कि मैंने अपने घर आए हुए व्यक्ति को बीड़ी ऑफ़र की, सिगरेट ऑफ़र की, अमल की मनुहार की, मैंने जो है मतलब ये कोई अमृत का प्रसाद है, ये कोई पंचामृत है, ये कोई पंचगव्य है, ये कोई लड्डू है, ये कोई मोदक है जिसकी मनुहार करके आप बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं। मनुहार करनी चाहिए भगवान के चरणामृत की, मनुहार करनी चाहिए भगवान के प्रसाद की, मनुहार करनी चाहिए जो सात्विक भोजन है उसकी। बहुत अच्छा गुण होता है इसमें। तो गीता में एक आधा श्लोक होता है कि भाई सिगरेट पीने से जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। ऐसा कोई श्लोक नहीं है, किसी भी ग्रंथ में ऐसा श्लोक आपको नहीं मिलेगा। ये जरूर मिलेगा कि विजया में कल्पंतु, भांग पीने वाले को 1 कल्प का नरक, 10 कल्पंतु नागिनी, और अफीम खाने वाले को 10 कल्पंतु नागिनी, तमालम शतकल्पंतु, और ये जो तंबाकू खाने वाले को 100 कल्प का, और धूम्र कल्पम न दिए थे, जो धुआं निकालता है यानी बीड़ी सिगरेट चिलम इत्यादि पीता है, वो तो मान लो नरक का परमानेंट निवासी हो गया। तो समझने वाले के लिए सब कुछ है, नहीं समझने वाले के लिए मैं कितना भी वीडियो बना लूँ, कितने भी अखबार में जो है ये एडवर्टाइजमेंट आ जाए, विज्ञापन आ जाए, चेतावनी आ जाए, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जब उनको जो पुड़िया वो खरीद रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इससे कर्क रोग होता है, संवैधानिक चेतावनी है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको देख करके भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो 20 रुपये के पाउच को, पुड़िया को 150 रुपये दे करके, 500 रुपये दे करके, 600 1000 रुपये दे करके भी स्टॉक करके रखते हैं, अपने घर में रखते हैं कि लॉकडाउन के समय में पता नहीं बाद में मिले या ना मिले, इसलिए एक साथ इकट्ठा करके रख देते हैं। तो ये क्या आपने इकट्ठा किया? कचरा इकट्ठा किया है आपने, नाश की चीज़ों को इकट्ठा किया है। नशा नाश की जड़ है। आपने तो जो है विनाश की चीज़ों को अपने घर में स्टोर किया है। और बड़े दुख की बात है, बड़े विडंबना की बात है कि नशे की चीज़ें धड़ल्ले से बिकती है, और नशे की चीज़ें बेचने वाले लोग वो अपना व्यापार करते हैं, और वो कभी नशे के आदी नहीं होते प्रायः, और दूसरों को बेच बेच के उनको नशे का आदी कर देते हैं। चाय भी अंग्रेज़ों ने शुरू की। भारत में पहले कोई चाय नहीं पीते थे, और चाय के आदी हो गए लोग। चाय पीने से भूख नहीं लगती है, और उनको जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पे भारतीय मज़दूरों से कार्य करवाते थे तो उनको चाय और बिस्किट देते थे, ताकि वो चाय बिस्किट में अपने पूरे दिन मजदूरी करे, तो उनको सस्ता पड़ता था, और चाय पीने वाले की व्यक्ति की भूख मर जाती थी। तो ये चाय लोगों ने घर घर में शुरू कर दी, और चाय के लिए ऐसी स्थिति आ गई कि व्यक्ति की नींद नहीं खुलती, ऊँग नहीं उड़ती। वो मतलब चाय की प्याली देखे तो वो बिस्तर से उठे। मतलब किस स्थिति में भारत पहुंच गया है, किस स्थिति में युवा पहुंच गया है। आज का युवा मोबाइल में धुत है, नशे में धुत है। नशे के लिए घर से पैसे नहीं मिलने पर चोरी भी करता है, बहुत अधिक उधार भी लेता है। मैंने जैसा पूर्व में कहा, घर के बर्तन
बीत जाने तक की नौबत आ जाती है और रोज़ प्रतिदिन घर वालों से लड़ाई करता है। और जिसको नशे की लत पड़ जाती है, हमने पूर्व में बहुत पहले कविता लिखी थी लत की गत, कि जब शराबी शराब पी कर के धुत होकर के जब नाली में कीचड़ में गिर जाता है, तो अब मल की मक्खियों से उसका क्या वास्ता, जब दारू में ही कर दी भगवन सी आस्था, कीचड़ से भी श्रृंगार होता है मालूम न था। मतलब वो व्यक्ति बेसुध हो जाता है, उसको शरीर का भान नहीं रहता, उस नाली में पड़े हुए अन्य जीवों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह वह पड़ा रहता है। 4-4 लोग उठा करके उसको घर पहुंचाते हैं, घर वाले दुखी, वह स्वयं दुखी, उसके पैसे की बर्बादी, समाज में रेपुटेशन उसकी खराब हो जाती है। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि साहब इसको दवा रूप में सेवन करना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं समाज में, बड़े सिद्ध पुरुष, कि दवा रूप में इसको सेवन करने से ये नुकसान नहीं देती। तो हम ये कहते हैं कि दवा रूप में क्या आयुर्वेद में उपाय कम बताए गए हैं? क्या हमारी वनस्पति कम पड़ गई है? क्या घरेलू उपचार कम पड़ गए हैं जो हम नशे की शरण में जाएं? जो अपने आप को बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कहते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझते हैं, जो अपने आप की बड़ी डींगे हाँकते हैं, वो कहते हैं, वो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत धुरंधर समझते हैं, वो व्यक्ति भी एक बीड़ी के अधीन रहते हैं, एक सिगरेट के अधीन रहते हैं। कहते हैं कि महाराज जी बड़े तपस्वी है, महाराज जी बड़े वैरागी है, महाराज जी बड़े त्यागी है। तो यदि वो इतने त्यागी है जिन्होंने घर बार संसार छोड़ दिया है, तो फिर वो बीड़ी के अधीन क्यों हैं? संसार छोड़ दिया तो उन्होंने बीड़ी को क्यों नहीं छोड़ा? संसार छोड़ दिया तो गुटखा उनके लिए कौन बड़ी चीज़ है? संसार छोड़ दिया तो चिलम उनके लिए कौन सी बड़ी चीज़ है? क्या संसार को छोड़ने वाला व्यक्ति चिलम के बिना नहीं रह सकता? संसार को छोड़ने वाला व्यक्ति गुटखा के बिना नहीं रह सकता, जर्दे के बिना नहीं रह सकता। तो ये सब विचारणीय बिंदु है। हम लोगों को चाहिए कि हम नशे मुक्ति के प्रति गंभीर हो जाए, सावचेत हो जाए। ये जो नाना प्रकार के नशे आजकल बढ़ रहे हैं, नए नए प्रकार से स्मैक के, और जो नए नए युवा वर्ग अधिकतर इसको नशों को कर रहे हैं, उसका परिणाम बहुत घातक होने वाला है। जब तक युवा सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। जब युवा स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ेगा। जब युवा ही नशे का शिकार हो जाएगा तो भारत के आत्मनिर्भर बनने की परिकल्पना भी हम कैसे कर सकते हैं? हम किसी देश को मतलब उसकी तुलना में शक्ति के रूप में अपने आप को कैसे मजबूत खड़ा कर सकते हैं? केवल फेसबुक व्हाट्सएप पे बादशाह बनने की आवश्यकता नहीं, मैसेज करने की बहुत आवश्यकता नहीं। आवश्यकता हमें यह है कि हम नशे मुक्ति के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं। तो कहने का मतलब चाय के अधीन न हो, बीड़ी सिगरेट के अधीन न हो, अफीम गांजा चरस इन सब के अधीन न हो। कई लोग कहते हैं अरे हम ये नशा नहीं करते तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमारा दिमाग काम ही नहीं करता, हमारा तो मतलब जैसे हमें बेचैनी हो जाती है, हमें छटपटाहट हो जाती है। कई लोग लत की गत उनको इतनी हो जाती है, नशे की लत इतनी हो जाती है कि वे लोग मतलब ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि मरणासन्न हो जाते हैं। यदि उनको समय पे अफीम न मिले तो वो मरणासन्न हो जाते हैं, यदि उनको समय पे बीड़ी न मिले तो वे चोरी करने लगते हैं, वे लोग घर में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, वे बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसा नशा, ऐसी चीज़ें जो आपको घर में स्वस्थ न रखें, आपके अंदर बेचैनी आ जाए, आपके शरीर को शिथिल कर दे, आपके हाथ पांव फूल जाए, आपका दिमाग काम न करे, ऐसी स्थिति में आपको पहुंचा दे तो वो किस काम के? पहले प्रारंभिक स्थिति में लोग ऑफर करते हैं, आप भी लीजिए, 2 दाने से क्या फ़र्क पड़ता है, चिलम का कष्ट लीजिए, कहते चिलम में 4 धाम, और इस प्रकार से उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी प्रशंसा करने से क्या, ताकि लोग उनको कुछ ना कहें और जो लोग नई नशा कर रहे हैं वो भी उनके खेमे में मिल जाए। तो इस प्रकार की दूषित मानसिकता को लेकर के भी समाज में कई लोग चलते हैं। मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि जो महाराज जी ने कानाना से मुझे आदेश किया है
कि नशा मुक्ति के लिए पीयूष जी आप कुछ कहें, तो मैंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की। आगे आवश्यकता होगी तो इसके लिए और पार्ट बनाए जाएंगे, वीडियो बनाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ आप मेरी इन चर्चा से काफ़ी चीज़ें आप समझ गए होंगे और आप नशा छोड़ेंगे, परिवार को स्वस्थ करेंगे, मस्त करेंगे, सुरक्षित करेंगे। साग सब्जी खाइए, लौकी की सब्जी खाइए, फल फ्रूट खाइए, छाछ पीजिए, दूध पीजिए, रोटी खाइए। ये सब चीज़ें ठीक है, ये सब चीज़ें बल बढ़ाने वाली है, शक्ति को बढ़ाने वाली है। कचरा खा करके, झूठी गंदी बेकार चीज़ें खा करके शरीर को भी नष्ट करना, धन को भी नष्ट करना, अपनी प्रतिष्ठा को भी नष्ट करना, इस लोक की उन्नति को भी नष्ट करना, पारलौकिक कल्याण को भी ताक में रखना, ये कभी भी बुद्धिमानी नहीं मानी जाती। ये कभी भी सभ्य समाज के लोगों की जो है स्थिति नहीं मानी जा सकती। सभ्य समाज के लोगों के संस्कार नहीं माने जा सकते। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत तब सुरक्षित होगी जब पूरा भारत, पूरा युवा वर्ग नशा मुक्त होगा। तो कानाना का यही संदेश, जो कानाना धर्ममय गांव है जहां से मुझे ये वीडियो बनाने के लिए आदेश हुआ है, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि उन्होंने शीर्षक दिया है, तो आप सभी हम लोग इस मुहिम में, अभियान में सम्मिलित होकर के आगे बढ़ें और नशा मुक्ति को लेकर के अपने विचारों को साझा करें और अन्य लोगों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरणा दें। एकदम नहीं छूटे तो धीरे धीरे करके छूट जाए। गुटखा खाने वाला सुपारी पे आ जाए, सुपारी खाने वाला 2 दाने खाने पे आ जाए, 2 दाने खाने वाला धीरे धीरे उसको छोड़ दे। दांत खराब करने से क्या फ़ायदा, फेफड़े खराब करने से क्या फ़ायदा, मानसिकता खराब करने से क्या फ़ायदा, पैसे खराब करने से क्या फ़ायदा, आवाज़ खराब करने से क्या फ़ायदा, समय खराब करने से क्या फ़ायदा, कुसंग करने से क्या फ़ायदा। सभी प्रकार से नाश ही होने वाला है। इसलिए कहा जाता है नशा नाश का कारण है, नशा नाश की जड़ है। इसलिए इससे बचना चाहिए। और कानाना का यही संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।